नमस्कार जी। आप सब जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता ही उसका आधार है और हम आप सब चारों ओर केवल एक ही चीज़ की तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, वह चीज़ हैप्पीनेस है। तो साथियों, आपने कभी हैप्पीनेस के बारे में विचार तो किया ही होगा और नहीं किया है, तो आज हम आपके साथ कुछ हैप्पीनेस से संबंधित विचारों को साझा करते हैं और कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो कविता सर हेनरी वॉटर ने लिखी है, इसको देखते हैं। लिखा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। मनुष्य कितनी प्रसन्नता से पैदा होता है और प्रसन्नता से ही उसको समस्त प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। दैट सब नॉट अनदर्स विल। आप सब जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो किसी दूसरे की इच्छा का पालन नहीं करता, वह स्वयं में एक प्रकार का परम स्वतंत्र राजा जैसा ही होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। और जिसकी सर्वाधिक बड़ी शक्ति जिसके ईमानदार विचार ही होते हैं। आप सबने ऐसा सुना होगा कि अगर हम छोटे बच्चों से कुछ झूठ भी बोलें और किसी को ये कहें कि अमुक व्यक्ति घर पर नहीं है, तो बच्चा ईमानदारी से बता देता है कि उन्होंने कहा है कि अमुक व्यक्ति घर पर नहीं है, जो कि घर पर ही है, अर्थात वे हर स्थिति में सत्य ही बोलते हैं। तो इस सूत्र से ये पता चला कि यदि हमारे जीवन में सत्यता का प्रवेश हो और सत्यता हमारे जीवन के चारों ओर हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन नहीं सकता। एंड सिंपल ट्रथ हिज अटमोस्ट स्किल। उसके पास केवल एक ही कौशल होता है, वह होता है सत्य। ये बात कर रहा हूँ छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे का मतलब एक ऐसी अवस्था से, एक ऐसी स्थिति से जहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्य ही जिसका आधार है। तो ये सूत्र कहता है कि प्रसन्नता जीवन का आधार तब बन सकती है जब उसके पीछे शक्ति सत्य की जुड़ी हो। कौशल किसी कला का हो अथवा ना हो, पर सत्यता का कौशल होना अनिवार्य है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। भले ही उस व्यक्ति ने अपनी समस्त पैशंस को अपना मास्टर ना बना पाया हो, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को भले ही ना प्राप्त कर पाया हो, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और ऐसा व्यक्ति कभी भी मरने को तैयार रहता है। जो व्यक्ति प्रसन्नता को अपने जीवन में लेकर के चलता है, और प्रसन्नता का आधार पहले ही बताया जा चुका है कि सत्य ही है, जो सत्य के साथ जीता है, सत्य को समझता है, परखता है और सत्य के संबंध में अनुभूतियाँ रखता है, उस व्यक्ति को मरने का तो कोई भय होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा है, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जिसकी आत्मा अर्थात जो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने के लिए सदैव तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। वो इस संसार के साथ बंधा नहीं होता, उसे किसी की केयर नहीं होती है। वह सेल्फ सेंटर्ड होता है और सेल्फ सेंटर्ड का ही इंजॉय करता है। फिर उस व्यक्ति को चाहे प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, चाहे तो उसकी कटु आलोचना करें और चाहे तो उसकी उत्तम प्रशंसा करें, उसे ना तो तुम्हारी प्रशंसा का कुछ फर्क पड़ता है और ना ही किसी प्रकार की आलोचना का कोई फर्क पड़ता है। Whose, who hath his life from rumorous feed। जो किसी भी प्रकार की अफवाह से मुक्त होता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार के लोभ और प्रलोभन से सदा मुक्ति रहती है। वो कभी किसी लोभ और प्रलोभन के कुचक्र में फंसता ही नहीं है। Whose conscience is his strong retreat। और जिसकी चेतना ही उसकी मजबूती का आधार होती है। Whose state can neither flatters feet nor ruin make operations great। ना तो उसे किसी व्यक्ति की चापलूसी करने की आवश्यकता होती है और ना ही वह अपनी चापलूसी किसी दूसरे के द्वारा होते हुए पसंद करता है। हु एनेवीज नन whom chance doth raise। चाहे तो उसको किसी ने उठने का मौका दिया हो, चाहे उस किसी ने उसको गिरा भी दिया हो, वो दोनों की कोई केयर नहीं करता। तो तुम्हें चाहे ज़िंदगी में कोई गिराने वाला मिले और चाहे उठाने वाला मिले, दोनों के अटैचमेंट से अगर तुम फ्री हो जाओ तो समझ लेना कि हैप्पीनेस तुम्हारे आसपास ही है। नॉर वॉइस हु नेवर अंडरस्टूड। वह किसी की आवाज़ नहीं समझता, वह सिर्फ अपने दिल की सुनता और समझता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। चाहे तो उसको तुम जख्म दो, झूठ दो, छल दो, छलावा दो और चाहे तो उसकी अत्यंत प्रसन्नता या उसकी प्रशंसा दो, उसे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बर रूल्स ऑफ गुड।
उसे किसी भी प्रकार के जो रूल के द्वारा बांधा नहीं जा सकता। भाई जब जब भी बनता है तो केवल गुडनेस से बनता है। आपने सुना होगा, प्रभु है केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से तो भगवान भी बंध जाते हैं और उनको भी वो प्यारा है। तो इस प्रकार के हैप्पीनेस वाले व्यक्ति को अपने जीवन में यदि कुछ पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य और गुडनेस। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह ऐसा व्यक्ति ईश्वर में सदा विश्वास रखता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, चाहे उसको भगवान ने बहुत कुछ गिफ्ट किया हो चाहे ना गिफ्ट किया हो, उसे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन वह एक बार उसको याद जरूर करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डेज, जब उसके जीवन में विफलताएं होती हैं, असफलताएं होती हैं, चारों ओर से परेशानियां होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो उस परिस्थिति को भी इंजॉय करता है। और विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और वह हमेशा अपने जीवन में किसी का चयन करता है तो अच्छे मित्रों का और श्रेष्ठ पुस्तकों का। तो अच्छे मित्र और श्रेष्ठ पुस्तकें भी प्रसन्नता का आधार हो सकती हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, ये व्यक्ति समस्त प्रकार की गुलामियों से मुक्त है और हर तरह से स्वतंत्र है। ऑफ होप टू रेज और फियर टू फॉल, ना तो उसे उठ जाने की बहुत बड़ी तमन्ना है, ना गिर जाने का उसे कोई भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में भू संपदा नहीं है, फिर भी वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ है, खुद का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, कुछ भी न रखते हुए उसके पास सब कुछ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम सब प्रसन्नता अपने जीवन में चाह ही रहे हैं कि किसी प्रकार से आए, तो इसमें दो ही बातों का आपसे निवेदन है। पहला, कि सत्य ही आपकी अटमोस्ट स्किल होनी चाहिए, और दूसरी बात कि किसी भी प्रकार की गुलामी से आपको मुक्त होना पड़ेगा। गुलामी से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमको रियलिटी का नॉलेज हो, और सत्य का ज्ञान जब हमको होगा, तभी हम अपने जीवन में प्रसन्नता को अंगीकार कर पाएंगे। और उसके लिए केवल दो ही तरीके हैं, अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रसन्नता हमारे जीवन का आधार हो सकती है, और उसका आधार सत्यता ही हो सकती है। तो सत्य जो कि जीवन का आखिरी सच होता है, वो क्या सत्य है वो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखेंगे, और जो अच्छी तरीके से आपकी इस खोज में हेल्प कर सकते हैं वो आपके वेल चूजन फ्रेंड्स एंड बुक्स ही हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए इनका। जब हम किताबों के साथ होते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ होते हैं, तो अच्छे विचार हमें मिलते हैं। जब अच्छे विचार हमें मिलते हैं तो अच्छे भाव आते हैं। जब अच्छे भाव और विचार दोनों होते हैं तो व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है, और जब व्यक्तित्व बदलता है शायद तभी हमें डिवाइन लाइफ मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।